अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट नेम इज गिवन टू कार्बन रिडक्शन प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये पूछता है कि बताइए व्हाट नेम इज गिवन टू कार्बन रिडक्शन प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए जो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का क्या नाम है। तो इसका नाम आप लिख लीजिए स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। यानी कि अगर इसका आंसर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? स्मेल्टिंग इज द कार्बन रिडक्शन प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन द गैसियस स्टेट बट डायमैग्नेटिक इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स, जस्टिफाई। कहता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय अवस्था में अनुचुंबकीय होता है लेकिन ठोस व द्रव अवस्था में प्रतिचुंबकीय होता है, स्पष्ट करें। तो देखो इतना तो क्लियर है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहां पर क्या बात होती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ये क्या होता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर आप पाओगे कि नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है ना, NO। ठीक है, NO जब आप इसका बॉन्डिंग करोगे तो यहां पर क्या होगा कि नाइट्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। कब? गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में क्योंकि इसके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन कहता है कि जब ये सॉलिड या लिक्विड स्टेट में जाता है तो चाहे वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो या अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, ये क्या करता है कि डायमेराइज करके यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं? यूनाइट करके ये जो इलेक्ट्रॉन, और जैसे सपोज करो कि दूसरा NO ऐसे है तो इसके बीच में बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो डायमेराइजेशन होता है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कन्वर्ट हो जाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, और तब वहां पर हम लोग पैरामैग्नेटिक नहीं बोल करके क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। समझ में आ गया? तो गैसियस स्टेट में क्या होता है कि NO ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, जबकि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में वो क्या करता है कि डायमर का फॉर्मेशन करता है और उसका जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, और पैरामैग्नेटिक से वो कन्वर्ट हो जाता है डायमैग्नेटिक में। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन द गैसियस स्टेट बट डायमैग्नेटिक इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, अब तो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली। कहता है कि व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल इन इट्स ऑक्साइड्स और फ्लोराइड ओनली। तो यहां पर बहुत सा सिंपल सा जवाब है कि ऑक्साइड और फ्लोराइड बोथ आर मोस्ट एंड सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि फ्लोरीन जो है वो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, while oxygen is the second most electronegative element among all the elements present in the periodic table। यानी कि ये चूंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए इसके साथ जो भी मेटल आते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो हाई होता है। ठीक है ना, मतलब कहने का ये हो गया कि ये हमेशा ऑक्साइड और फ्लोराइड ये हमेशा नेगेटिव में ही रहेगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, तब फिर हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद आता है क्लोरीन, नाइट्रोजन। अब देखो क्या कहता है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 2- is 5.9 4 मैग्नेटॉन। प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कहता है? कहता है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 2- is 5.9 बोर मैग्नेटॉन।
प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पर देखो, ये ज्योमेट्री की बात अगर आती है तो ज्योमेट्री हम लोग डिसाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से, और कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है कि mn के सराउंडिंग में 4 br हैं। तो 4 br हैं, इस कारण से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और अगर sp3 है तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि एसिटिलीन इज पास थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब। एसिटिलीन इज पास थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब। एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से प्रवाहित कराते हैं तो क्या होता है। तो सिंपल सा जवाब है कि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन, उसको जब हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब से प्रवाहित करते हैं तो बेंजीन बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर। कहता है कि एसिटल्डिहाइड को अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है। तो याद रखना है कि अगर एसिटल्डिहाइड को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के साथ हीट करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एसीटोन इज हीटेड विथ I2 एंड NaOH। देखो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन है कि एसीटोन इज हीटेड विथ I2 एंड NaOH। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि I2 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो आइडोफॉर्म। क्या बनेगा, आइडोफॉर्म। तो याद रखना है कि एसीटोन को जब हम लोग हीट करते हैं किसके साथ, I2 प्लस NaOH, तो ये बनता है आइडोफॉर्म। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन ब्यूटाइल क्लोराइड से करवाया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एन ब्यूटाइल क्लोराइड है। ठीक है ना, तो जैसे मान लिया जाए, ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा, CH2 इस तरह से। ठीक है, अब इस पर क्या दे रहा है, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। तो अब क्या होगा कि ये Cl जो है यहाँ से Cl हटेगा, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये है, यहाँ पर हम लोग H रख दें, यहाँ पर H रख देते हैं और यहाँ पर Cl रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अल्कोहलिक KOH जैसे है तो क्या होगा कि अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब है कि C2H5OH प्लस KOH। ठीक है, तो इस तरह से जब ये टूटेगा तो यहाँ पर ये टूटेगा कैसे, K प्लस OH माइनस, और ये टूटेगा तो ये टूटेगा C2H5O माइनस और H प्लस। तो यहाँ से ये OH और H ये क्या बना देगा, H2O, और ये इसके साथ मिल करके क्या बना देगा, C2H5OK। ठीक है ना, तो ये हमारा रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, तो देखो जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जैसे C2H5OK दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, जैसे
C2H5O माइनस ये जो है ये H प्लस आयन को लेगा, यहाँ से हटाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जाएगा यहाँ, और फिर ये Cl जो है ये यहाँ से आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका C2H5OH जैसे पहले था उसी फॉर्म में फिर ये रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो होगा क्या, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, ठीक है ना, ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH टू गिव ब्यूटीन, ठीक है।